दोस्तों, कहानी में अब एक बहुत बड़ा मोड़ आ चुका है जिसने पूरे परिवार को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। अवनी की गिरफ्तारी के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जिस घर में कुछ दिन पहले तक खुशियों की आवाज गूंज रही थी, आज वहीं हर तरफ सन्नाटा और चिंता दिखाई दे रही है। वजह है अवनी का जेल जाना। अभी कुछ ही दिन पहले अवनी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था और पूरा परिवार उस नन्ही बच्ची को देखकर खुशियों से झूम रहा था। सोनी अपनी नातिन को गोद में लेकर बार बार भगवान का धन्यवाद कर रही थी, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि खुशियों का ये पल इतनी जल्दी दर्द में बदल जाएगा। अगले ही दिन अचानक पुलिस घर पहुंचती है और सबके सामने अवनी को गिरफ्तार करके ले जाती है। ये दृश्य देखकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सोनी तो पूरी तरह टूट जाती है। वो रो रो कर बस यही कहती रहती है कि मेरी बेटी ने अभी ठीक से अपनी बच्ची को गोद में भी नहीं लिया था और पुलिस उसे जेल लेकर चली गई। एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है। घर में हर कोई दुखी है, लेकिन तभी दादी एक ऐसी बात कह देती है जिससे माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। दादी कहती है कि उन्होंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि अगर नहर होली से पहले जेल से घर वापस आ जाएगा तो पूरा परिवार मिलकर होली का त्योहार मनाएगा। अब जब नहर घर लौट आया है तो उन्हें अपनी मन्नत पूरी करनी चाहिए और पूरे परिवार को साथ मिलकर होली मनानी चाहिए। दादी की ये बात सुनते ही सोनी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो आंसुओं भरी आंखों से दादी से कहती है कि माँ जी, मेरी बेटी जेल में है और आपको होली मनाने की पड़ी है। उसे माँ बने 2 दिन भी नहीं हुए और पुलिस उसे पकड़कर ले गई। ऐसे समय में कोई कैसे खुशियां मना सकता है। सोनी की ये बात सुनकर कुछ पल के लिए घर में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन तभी दादी एक और बड़ा आरोप लगा देती है। दादी कहती है कि अवनी के जेल जाने की असली वजह रूही है। अगर रूही बीच में नहीं पड़ती तो शायद आज अवनी जेल में नहीं होती। ये बात सुनकर वहां खड़ी रूही के दिल को गहरा झटका लगता है। उसने तो हमेशा इस परिवार को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन आज उसी को दोषी ठहराया जा रहा है। असल में जब शीतल ने पुलिस के सामने सबूत पेश किए और बताया कि अवनी ने उसे नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी, तभी पुलिस ने अवनी को गिरफ्तार किया था। नहर और रोहित को अब सच्चाई समझ में आ चुकी थी, लेकिन फिर भी नहर का दिल अपनी बहन के लिए तड़प रहा था। आखिर अवनी उसकी इकलौती बहन थी और बचपन से लेकर आज तक नहर ने उसकी हर खुशी का ख्याल रखा था। अब वही बहन जेल की सलाखों के पीछे थी और उसकी छोटी सी बच्ची माँ के बिना थी। कुछ देर तक सोचने के बाद नहर एक बड़ा फैसला करता है। वो ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बहन को जेल में ज्यादा दिन नहीं रहने देगा। तभी रूही भी आगे आती है और कहती है कि वो भी नहर के साथ पुलिस स्टेशन जाएगी। रूही कहती है कि अगर किसी तरह से कोई रास्ता निकल सकता है तो उन्हें कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अब सवाल सिर्फ अवनी का नहीं बल्कि उसकी छोटी बच्ची का भी है। इसके बाद नहर और रूही दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां का माहौल काफी गंभीर होता है। नहर सीधे इंस्पेक्टर के केबिन में जाता है और कहता है कि वो अपनी बहन अवनी से मिलना चाहता है और अगर संभव हो तो उसे जमानत पर छुड़ाने की कोशिश करना चाहता है। इंस्पेक्टर उनकी बात ध्यान से सुनता है, लेकिन उसका जवाब सुनकर दोनों के चेहरे उतर जाते हैं। इंस्पेक्टर साफ शब्दों में कह देता है कि अवनी के खिलाफ जो सबूत मिले हैं वो काफी मजबूत है। शीतल ने जो वीडियो और बाकी सबूत दिए हैं उनसे ये साफ होता है कि अवनी ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, इसलिए तुरंत रिहाई आसान नहीं है। हाँ, अगर कोर्ट से जमानत मिल जाती है तो अलग बात हो सकती है। इसके बाद नहर और रूही अवनी से मिलने की इजाजत मांगते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस अवनी को लॉकअप से बाहर लाती है। अवनी की हालत देखकर नहर और रूही दोनों का दिल भर आता है। अवनी की आंखों में आंसू है और वो बहुत डरी हुई नजर आती है। अपने भाई को देखते ही अवनी रोने लगती है और कहती है कि भैया, मुझे यहाँ से निकाल लो, मैं अपनी बच्ची के बिना नहीं रह सकती। मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा है। नहर अपनी बहन को दिलासा देता है और वादा करता है कि वो उसे यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहने देगा। वो हर कोशिश करेगा ताकि अवनी जल्द से जल्द जेल से बाहर आ सके। पुलिस स्टेशन से लौटने के बाद नहर और रूही एक बार फिर शीतल के पास जाते हैं। नहर हाथ जोड़कर शीतल से कहता है कि अगर वो चाहे तो केस वापस ले सकती है ताकि अवनी अपनी बच्ची के पास वापस जा सके। रूही भी शीतल को समझाने की कोशिश करती है कि इस समय पूरा परिवार टूट चुका है और अगर वो चाहे तो इस परिवार को फिर से जोड़ सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शीतल अपना फैसला बदलेगी या फिर वो अवनी को उसकी गलती की सख्त सजा दिलवाने के लिए अड़ी रहेगी। क्या रूही और नहर की कोशिशें रंग लाएंगी या फिर अवनी को जेल में ही अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। दोस्तों, कहानी का असली ट्विस्ट अब आने वाला है और अगले एपिसोड में कई ऐसे खुलासे होंगे जो पूरे परिवार की किस्मत बदल सकते हैं। इसीलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो इस कहानी के अगले एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत करें।